नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम जान लेते हैं टैली में बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं, वो कहाँ से देखे जाते हैं और किस तरीके से वो रिपोर्ट पढ़े जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डे बुक क्या होता है। देखिए दोस्तों, वाउचर के नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डे बुक। देखिए दोस्तों, टैली में आपने जितनी वाउचर्स की एंट्री की है वो सब वाउचर्स आपको डे बुक में दिखते हैं। अभी देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे डे बुक ऑन करूंगा तो देखिए 1 अप्रैल 2023 को आपने जितने भी वाउचर्स की एंट्री की है वो सब वाउचर्स आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर का टाइप भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, सेल्स, परचेस वगैरह। तो जो जो वाउचर्स की आपने एंट्री की है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वाउचर नंबर के साथ और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के साथ। तो ये होता है देखिए दोस्तों डे बुक। अभी यहाँ पे आप डेट चेंज करके यहाँ पे उस पर्टिकुलर डे में कौन कौन से वाउचर एंटर किए हैं वो देख सकते हो। अगर सपोज मुझे यहाँ पे 2 अप्रैल 2023 को कौन से वाउचर की एंट्री है ये मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा 2/4/2023 और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं आया है बिकॉज 2 अप्रैल 2023 को मैंने यहाँ पे किसी भी वाउचर की एंट्री की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे कुछ नहीं आया है मेरे दोस्तों। अभी अगर आपको दो डेट्स के बीच में कौन कौन सी वाउचर की एंट्री की है वो अगर देखना है तो आप यहाँ पे Alt F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप चेंज पीरियड कर सकते हो। अभी सपोज मुझे क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक के वाउचर्स मुझे देखने हैं। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे ये डेट नहीं आएगी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 31 मई 2023। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी वाउचर्स हमने एंटर किए हैं वो सब वाउचर्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से डे बुक जो है वो देखा जाता है। अभी डे बुक का व्यू अगर आपको चेंज करना है तो आप Ctrl H करके यहाँ से उसका व्यू भी जो है वो चेंज कर देते हो। देखिए यहाँ पे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन व्यू आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगर आप चेंज व्यू करोगे पोस्ट डेटेड इशू तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप एक्सेप्शन रिपोर्ट देखना चाहते हो तो ये देखिए ऑप्शनल वाउचर, मतलब डे बुक का व्यू आपको किस तरीके से चाहिए वो सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए मैं बैक चला जाता हूँ तो देखिए फिर से एस्केप बटन प्रेस करके आप बैक चले जाएंगे तो ये देखिए फिर से आपके सामने नॉर्मल डे बुक का व्यू यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अभी नीचे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट की दी हुई है। अगर आपको वाउचर एंट्री करने के बाद चेंज करनी है तो यहाँ से आप एंटर करके वो वाउचर को ओपन करके इसमें जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हो। कोई वाउचर अगर डिलीट करना है तो Alt D ये शॉर्टकट की करके आप यहाँ से उस वाउचर को भी डिलीट कर सकते हो। वाउचर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो देखिए ऐसे स्पेस बटन दबा के आप जो जो वाउचर चाहिए वो वाउचर सिलेक्ट करके एक साथ उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर उसकी अगर आपको डुप्लीकेट करनी है तो देखिए Alt 2 शॉर्टकट की है, आप उसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको डे बुक किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है समझ में आया होगा। अभी जान लेते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रांजेक्शन की बैलेंस शीट चाहिए तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख पाओगे, एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट आपके सामने आ गई। देखिए बैलेंस शीट की दोनों अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, अगर इसमें डिफरेंस है तो इसका मतलब कहीं पे तो गलती हो चुकी है आपसे। अभी Alt F1 अगर आप प्रेस करोगे तो ये डिटेल में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट, लोन्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ये ग्रुप्स दिखाई दे रहा है। देखिए करंट एसेट ये ग्रुप्स के नाम है और उस ग्रुप के अंदर जो लेजर्स बनाए हुए हैं हमने वो लेजर्स के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए लाइबिलिटीज में आपको ये सब लाइबिलिटीज वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। एसेट्स में अगर आप जाओगे तो ये सब एसेट की साइड है, तो देखिए दोनों यहाँ पे ये इक्वल हो चुकी है। इस तरीके से देखिए बैलेंस शीट आप देख सकते हो। अगर उसका व्यू चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे चेंज व्यू, आप उसको वर्टिकल भी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगी। यहाँ पे फिर सोर्स ऑफ फंड्स ऊपर आ जाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ फंड यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। एस्केप की प्रेस कर दोगे आप निकल जाओगे बाहर। फिर से देखिए बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर दिया, व्यू चेंज करना है यहाँ पे चले जाएंगे। अभी हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ये हो गई हॉरिजॉन्टली। तो बैलेंस शीट इस तरीके से देखी जाती है। अभी अगर आपको प्रॉफिट लॉस देखना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे प्रॉफिट लॉस है, हम एंटर करेंगे। अभी Alt F1 ये शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉफिट लॉस पीएल अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे परचेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे देखिए सेल्स है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम है। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है,
कितना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो प्योरली परचेज और सेल्स के अकॉर्डिंग होता है, और फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इनकम उसमें ऐड किए जाते हैं, और ये सब मिला के जो बचता है वो नेट प्रॉफिट बचता है। तो ये देखिए दोस्तों 26,000 यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें हो चुका है ये सब ट्रांजेक्शन में। ये इस तरीके से ये बैलेंस शीट हमें बता रहा है। अभी अगर आप अल्ट जी प्रेस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, जैसे कि बैलेंस शीट भी देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस दे सकते हो। उसके बाद अगर आप कैश बैंक बुक में जाओगे तो यहाँ पे देखिए बैंक में कितना कैश है, आपके हाथ में कितना कैश है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फिर से अल्ट जी हम प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से भी आप डे बुक देख सकते हो। अभी कोई भी वाउचर नहीं है, F2 करके वाउचर जिस डेट के वाउचर देखने हैं वो डेट डाल दीजिए, देखिए आपके सामने वो सब वाउचर आ जाएंगे। फिर से अल्ट जी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया दोस्तों। अभी लेजर वाउचर्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वो लेजर किन किन वाउचर में यूज किया है वो सब वाउचर आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैश का लेजर ले लिया, तो वो कैश का लेजर किन किन वाउचर में यूज किया है वो सब वाउचर्स आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे दोस्तों। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है स्टॉक समरी। अभी तक हमने स्टॉक की कुछ एंट्री की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक समरी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बाद में ये आपको दिखाई देगी। उसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंसेस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंसेस भी देख सकते हो। ये ग्रुप्स के ट्रायल बैलेंसेस है। अल्ट F1 प्रेस करोगे तो वो ग्रुप के अंदर जो लेजर हमने बनाए हैं उसके ट्रायल बैलेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट और देखेंगे दोस्तों हम, यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल होते हैं। अभी फिलहाल सब पेमेंट हमें आ चुका है लोगों से, इसीलिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट अगर बिल्स पेएबल देखने हो, मतलब किन किन लोगों को हमें पैसा देना है, तो अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे बिल्स पेएबल भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मास्टर एंड वाउचर स्टैटिस्टिक में अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर की कितनी एंट्रीज हो चुकी है, सेल्स मतलब कौन से वाउचर की कितनी एंट्रीज हो चुकी है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल कितने ग्रुप्स आपने बनाए हैं, टोटल कितने लेजर्स बनाए हैं, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर आप अल्ट जी प्रेस करोगे तो MIS आपको बहुत सारा यहाँ पे दिखाई देगा, और नीचे बहुत सारे रिपोर्ट्स है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे हर एक रिपोर्ट में आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। फिलहाल इतने रिपोर्ट जो है ये कॉमन रिपोर्ट होते हैं जो हमें चाहे कौन सी भी इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, वहाँ पे ये रिपोर्ट्स हमें यूजफुल होते हैं और देखने पड़ते हैं। आई होप आपको किस तरीके से ये रिपोर्ट्स यूज किए जाते हैं ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।